हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू मास्टर जी। तो देश में वैकेंसीज का दौर स्टार्ट हो चुका है और जो भी हमारे साथी टीचिंग को लेकर पैशनेट है, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड है। तो आज जो है आप लोग वैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, नहीं मिली है तो हम लोग सेशन में आज बात कर ही रहे हैं। रिसेंटली आपको पता है ईएमआरएस की जो वैकेंसी है वो भी अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, और काफी अच्छी पोस्ट जो है वो इसके तहत जो है वो अनाउंस किए गए हैं। और ये मान के चलो, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद बहुत सारे जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आने वाली है। तो आप लोग यहाँ से इससे इस वैकेंसी के साथ में जो है वो अपने एक पैशनेट होकर जो है वो अपनी लर्निंग जो है या अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि ईएमआरएस की वैकेंसी जो आई हुई है, इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इवन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द पॉइंट्स। बहुत कम वक्त में मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इस सेशन के बाद में आप अपना जो कमेंट है वो जरूर आप दे। उस कमेंट के बाद में मैं जो दूसरे जो सेशंस होंगे उसके अंदर उनके ऊपर बात करूंगा, उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ईएमआरएस जो है आप सभी लोग जानते हैं कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज है, ठीक है। ये भी एक काफी एक अच्छी वैकेंसी है। ऑल्दो इनकी जो पोस्टिंग वो रिमोट एरियाज में होती है, लेकिन अपने आप में एक बहुत शानदार पद है, शानदार एक वैकेंसी है और काफी अच्छे पद हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं, अगर मैं उनसे फीडबैक लूं तो वो यहाँ पर काफी सेटिस्फाइड है और जो है उनको काम करने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में क्या क्या है देखो, हम शॉर्ट में डिस्कस करने की बात करेंगे। जो ये वैकेंसी है इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 7,267, 7,267। ये जो पोस्ट है ये आपके टीचिंग के साथ साथ इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट इंक्लूड्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके प्रिंसिपल की पोस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सिर्फ ये टीचिंग की पोस्ट नहीं है, टीचिंग के साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसमें अनाउंस की गई है। और जैसे हॉस्टल वार्डन और एटसेट्रा, ऐसी कई भी पोस्ट। एप्लीकेशन डेट्स इसकी जो 19 सितंबर से उसकी स्टार्ट हो चुकी है, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उसी दिन से वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी अनाउंस कर दी गए हैं, जो 23 अक्टूबर 2025 तक आपके चलेंगे। तो इस सेशन को देखने के तुरंत बाद में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप तुरंत इस सेशन के बाद में जो है वो फॉर्म फिल आउट कर दीजिएगा। ऑल्दो इसके हम जैसे पोस्ट बहुत सारी है, लेकिन इस सेशन के अंदर हम लोग टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज है उसको कवर करने की कोशिश कवर करेंगे। टीजी इसकी जो फीस की बात करें तो इसकी फीस जो है वो 2,000 रखी गई है, जिसमें आपके 1,500 रुपए जो है वो पोस्ट की, साथ में 500 रुपए जो है वो प्रोसेसिंग फीस रखी गई है। फीस काफी ज्यादा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फिर भी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फीस को कम किया जाए। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो टीयर्स में आपके होने वाले हैं, यानी इसका प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 सेगमेंट में, 3 टीयर में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। जो आपका टीयर 1 है, ठीक है, टीयर 1 ध्यान रखना पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ये पेपर पेन मॉडल में रहेगा। टीयर 1 में जो बच्चे जो एग्जाम के लिए जो अप्लाई करेंगे, उनमें से 10% को, ठीक है, उनमें से 10%, सॉरी, एक जितनी भी पोस्ट है उसका 10x, ठीक है, 10x जो है वो टीयर 2 के लिए जो है वो क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो टीयर 1 जो है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टीयर 2 जो है उसमें टोटल पोस्ट का 10x स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। ये आपका एमसीक्यू के साथ साथ, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल पर होगा। जो आपका मेन एग्जाम जो होगा ये सब्जेक्टिव भी होगा, और सब्जेक्टिव के साथ साथ
इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। यानी कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में रहेंगे जिसमें आपको आंसर राइट करना पड़ेगा। तो जितने भी जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे, ठीक है, जो पोस्ट है उस पोस्ट के आधार पर वहां पर 10x स्टूडेंट्स को, यानी 300 पोस्ट है तो 3000 स्टूडेंट जो है वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद 3 गुना स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो एग्जाम पैटर्न रहेगा। प्री होगा, प्री के बाद टीयर 2 होगा, मेन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो एक लंबी प्रोसेस के साथ में आपको यहाँ गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से ही आपको पता चल जाता है कि इस वैकेंसी की क्या अहमियत है, ठीक है। और जहां तक मैं जानता हूं कि किसी भी एग्जाम के अंदर जो एक स्टूडेंट का जो असली जो टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव पैटर्न में ही होता है। सब्जेक्टिव पैटर्न है जहां पर आप अपनी योग्यता को, आप अपने स्किल को बहुत अच्छे से आप जो है वो शो कर सकते हो। उसके बाद देखो, हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो टीजीटी, जो आपका टीजीटी की पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो देखो क्या क्या इसमें शामिल है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि मैंने 3 कैटेगरी में इसमें डिवाइड कर दिया है, ए, बी और सी। यानी जो 3 कैटेगरी बता रहा हूं इसमें आपके पास ए, बी और सी, ये तीनों ही अहर्ता है, तीनों ही एलिजिबिलिटी जो है वो आपके पास होनी जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए देखो, आप देख लो। अगर आपने जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कर रखी है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन आप लोग जानते हैं, जैसे जो ऐसी कई यूनिवर्सिटी जो है वो बीए और एमए एक साथ करवा देती है, जिसके अंदर 4 साल में बीए और एमए दोनों कंबाइंड हो जाती है। तो ऐसी अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन आपने जिसे कर रखी है, ठीक है, और 50% मार्क्स जो है उसमें आपने गेन कर रखे हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन नहीं है, तो अगर आप उस कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर या ऑनर्स डिग्री आपने ले रखी है और 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और मान लो ये भी नहीं है, तो आप अगर मास्टर्स हैं या मास्टर्स के साथ मास्टर इक्विवेलेंट, यानी मास्टर्स या जैसे फॉर एग्जांपल एमएससी हो या आपके पास एमकॉम हो, तो मास्टर्स और इक्विवेलेंट अगर डिग्री आपके पास है जिसमें आपने 55% जो है वो स्कोर आपने किया है, ठीक है। इसके साथ में जब आपकी जो ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन में वो कंसर्न सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने बीए की है, तो बीए में मेरे पास इंग्लिश लग रहा है और बीए के बाद में मैं जैसे एमबीए कर लूं, ठीक है, तो भी मैं इस डिग्री के लिए जो है वो एलिजिबल हूं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में बीएड या एमएड भी 50% से होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है। ये जो 3 जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं, इनमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन है तो आप इस डिग्री के लिए, इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। लेकिन इसी के साथ आपके पास ध्यान रखना बीएड भी होनी जरूरी है, ठीक है। और बीएड के साथ साथ जो सी टेट है उसमें जो पेपर 2 में भी आपका पास होना जरूरी है। तो यानी तीनों के तीनों क्वालिफिकेशंस आपके पास टीजीटी के पोस्ट के लिए होनी जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो पीजीटी जो इंग्लिश है उसके लिए आप एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो सिंपल सी बात है, पीजी प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी मार्क्स वही ध्यान रखना, 50% आपका होना जरूरी है, एग्रीगेट 50% से पास होना जरूरी है। साथ ही ध्यान रखना, अगर पीजी इंग्लिश, ठीक है, प्लस बीएड, ठीक है, पीजी इंग्लिश प्लस बीएड, या अगर आप जो ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्लस बीएड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही ध्यान रखना, अगर आपने 3 ईयर बीएड और एमएड आपने कर रखी है 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये आपकी कुछ पीजीटी की जो है वो क्वालिफिकेशन हो गई। एग्जाम का मोड क्या रहेगा, एग्जाम का जो पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसकी अगर हम बात करें तो उससे पहले हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो इंग्लिश की पोस्ट है टीजीटी में है 395, 395, एंड पीजीटी की जो पोस्ट है वो है टोटल 112 पोस्ट, ठीक है। सिलेबस जो है वो देखिए, अगर सबसे पहले एक बार हम टीजीटी का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस ज्यादा वेरी नहीं करता, बहुत मामूली सा डिफरेंस है, इसके साथ ही मैं समझा दूंगा। तो आपका जो ये पेपर है इसके अंदर आपको पता है ये 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। जो टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर रहेगा वो टोटल, या किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम बात करें तो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा,
100 मार्क्स का रहेगा। और ये जो एग्जाम है, ये ध्यान रखना, ये क्वालिफाइंग है। ये क्या है? ये आपका क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब जो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा उसके अंदर इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाई करोगे, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेन एग्जाम में चले जाओगे। तो इसमें पार्ट 1 जो है वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 15 पूछे जाएंगे। इसमें आईसीटी के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। 15 क्वेश्चंस आईसीटी के आ जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 4 है वो डोमेन नॉलेज उसका पूछा जाएगा। डोमेन नॉलेज का मतलब देखो, यहां पर डोमेन नॉलेज का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट या ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं है। डोमेन नॉलेज का मतलब उसके एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो आपने बीएड के दौरान जो पढ़ा है, ठीक है, उसी चीज को टारगेट करते हुए उससे थोड़ा सा अपडेटेड जो चीजें हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है। और साथ ही जो आपके एनईपी 2020 है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके जो है वो टोटल आपसे देखो 20 और 10 30 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है वो आपका ये हो गया, जिसमें क्या क्या आ गया? आपका जनरल अवेयरनेस आ गया, रीजनिंग आ गई, आईसीटी आ गई, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया और डोमेन जो है वो आ गया, डोमेन सब्जेक्ट आ गया। तो ये जो है वो टोटल आपका 100 मार्क्स जो है उसका बनेगा। इसको कवर करोगे, ठीक है, आपको पता है इसको आप पास कर लोगे तो जितनी भी पोस्ट है उसके 10x स्टूडेंट्स मेन एग्जाम के लिए अपीयर हो जाएंगे। यहां पर ध्यान रखना, इन सिर्फ इसको पास करने से आपका काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आपसे एक चीज और पूछी जाएगी, इसके अंदर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है। अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है उसमें देखो 3 चीजें, 3 सब्जेक्ट्स, 3 लैंग्वेजेस जो है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपसे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे जनरल हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी के साथ में एक रीजनल लैंग्वेज जैसे असमीज हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। और 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ठीक है। यानी आपको 10 जो है 10 मार्क्स इंग्लिश के, 10 मार्क्स हिंदी के, 10 मार्क्स रीजनल लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। यानी ये जो पार्ट है इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेन इसमें जुड़ेगा नहीं, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इस एग्जाम को, ये वाला जो पार्ट है सेक्शन 6 है, इसको सिर्फ पास करना है। यानी आपका टोटल जो एग्जाम है वो तो सिर्फ क्या है 100 का ही है। साथ में ये थोड़ा एक सेपरेट आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। बस इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है जो टोटल 30 मार्क्स का आपका रहेगा और इस 30 में से आपको 40% मार्क्स है वो आपको स्कोर करना जरूरी है। तो 30 मार्क्स का 40% कितना हुआ? यानी टोटल आपका 12 नंबर आपको लाने जरूरी है। अगर आपके इसके अंदर देखो 12 नंबर यानी 12 मार्क्स नहीं आते तो ये पेपर, इस पेपर में आप फेल हो। ठीक है। आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। फिर कह रहा हूं सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी एग्जाम आपका 100 का ही है। 100 के बाद में लास्ट में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसको अलग से क्वालिफाई करना जरूरी है। वो टेस्ट कितना का है? 30 मार्क्स का रहेगा। आप अगर 30 में से 12 या 12 प्लस ले आते हो तो फिर आपके ये मार्क्स जो है वो कंसिडर होंगे, इन 100 में से आपका जो है वो रिजल्ट बनेगा और मेन एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है। तो टोटल इनडायरेक्टली अगर हम बोलें तो पेपर 1 30 मार्क्स का है, जिसमें 30 मार्क्स को हमने अलग रखा है, उसको हम मेन एग्जाम के मेन ये जो सिलेबस है इसके साथ में इसको कवर नहीं कर रहे हैं। टोटल जो है वो रहेगा 2.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा। ठीक है। विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। ये आपका किसका सिलेबस हो गया? ये टीजीटी का सिलेबस हो गया। ध्यान रखना किसका सिलेबस हो गया? टीजीटी का। अगर मैं बात करूं पीजीटी की तो पीजीटी का भी सिलेबस सेम है, ध्यान रखना। यानी पार्ट 1 टू पार्ट 5 जो है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए सेम है, कॉमन है, ध्यान रखना, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये जो आपका पीजीटी एग्जाम के लिए जो लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है उसमें अब रीजनल लैंग्वेज नहीं है, उसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश रहेगी। और ये मार्क्स जो टोटल 20 थे वो अब हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स। बाकी चीजें सब सेम है। ठीक है।
यानी जो आपका टीजीटी का सिलेबस है सेम वही सिलेबस आपका किसका है, पीजीटी का। बस इसमें लास्ट में जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो टीजीटी में है 30 मार्क्स का और पीजीटी में हो जाएगा 20 मार्क्स का, यानी उसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। फिर आपका जो जो स्टूडेंट्स, ठीक है, 10x स्टूडेंट, 10 गुना विद्यार्थी जो है वो प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, मेन एग्जाम में चले जाएंगे, ठीक है। Tier 2 will be based on performance of Tier 1 examination excluding the language competency। यानी जो Tier 1 में जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर इसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, उसके बाद जो है जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जो मार्क्स है वो उसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। Tier 2 का जो सिलेबस है वो क्या होगा, देखो ये वन जो 10 है ना, जैसे 10x स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट यानी मेन सिलेबस का टीयर 2 का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, देखो इसमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका सिलेबस हम आगे बात करेंगे। और मैंने कहा था ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की तो इसमें 40 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव के पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल 55। ये क्वेश्चंस की बात हो रही है। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और 15 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। मार्क्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टोटल 40 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो टोटल डिस्क्रिप्टिव जो है वो 60 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन अराउंड 4 मार्क्स का आपका रहेगा। हो सकता है कोई कम ज्यादा भी हो, लेकिन टोटल जो है वो 60 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मेन एग्जाम जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें टाइम जो है वो आपको मिलेगा 3 आवर्स, ठीक है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दोनों मोड में ही रहेगा। तो टीयर 1 और टीयर 2। इसके बाद इस एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो आप बच्चे जो इसको क्लियर करते हैं तो जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना विद्यार्थी जो है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने एलिजिबिलिटी देख ली, आपने टोटल पोस्ट देख ली, अब सिलेबस क्या है। तो पहले हम टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट, यानी एक अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा। 3-4 unseen text of varying length, 150 to 250 words with a variety of objective type, multiple choice questions including questions to test vocabulary, testing factual and global comprehension। यानी आपसे देखो इसने क्या ही दिया कि आपसे 3 to 4 अनसीन पैसेजेस देकर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 3-4 पैसेज एग्जाम में आएंगे। फिर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पार्ट ए में आ गया। पार्ट बी जो है वो राइटिंग एबिलिटी की बात करेगा, जिसमें क्या टेस्ट करेगा, देखो टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियन इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन अ सुटेबल टू द टास्क सेट। यानी इसके अंदर देखो क्या पूछेगा, देखो आपको जो पार्ट भी है इसके अंदर देखो टेस्टिंग एबिलिटी पूछेगा, ठीक है, फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने का, व्यूज को एक्सप्रेस करने का। यानी वन शॉर्ट राइटिंग टास्क सच एज नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड। व्यूज प्रेजेंट कब करोगे, जब आप नोटिस ड्राफ्ट करोगे, लेटर ड्राफ्ट करोगे। तो आपसे ध्यान रखना वन शॉर्ट राइटिंग टास्क पूछेगा जिसमें नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड ड्राफ्टिंग के लिए पूछेगा। आपसे रिपोर्ट, किसी इवेंट, किसी प्रोसेस या किसी प्लेस की रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको क्वेश्चन देगा। जो आपका ये किसका सिलेबस है आपका, ये आपका लेवल 2 का सिलेबस है, ध्यान रखना टीयर 2 का सिलेबस है। और आपसे लॉन्ग आर्टिकल में पूछेगा आर्टिकल, डिबेट और स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट ऑन अ गिवन कॉन्करेंट टॉपिक, ठीक है। तो देखो 3 चीजें राइटिंग पार्ट में आपके 3 चीजें आ गई। आपसे शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन पूछा जिसमें नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड ड्राफ्टिंग आ गई। अगर हम देखें तो राइटिंग में रिपोर्ट और प्लेस रिपोर्ट राइटिंग भी आ गया। साथ ही आपसे आर्टिकल, डिबेट और स्पीच राइटिंग भी आपसे पूछा। यानी जो 12th क्लास के सिलेबस में हम पढ़ते हैं वो यहां पर भी ये चीजें आ जाएगी।
और ये जो आर्टिकल है या जो डिबेट बेस्ड टॉपिक है, इसमें देखो कुछ हिंट दिए गए हैं आपसे, एनवायरमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, जेंडर बायस, ड्रग अब्यूज, इस तरह के चीजों पर व्यूज प्रेजेंट करने के लिए दिया जाएगा। साथ ही आपसे राइटिंग अ लेटर यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो है वो भी लिखना होगा, जिसमें कुछ टॉपिक्स भी दे दिए। देखो लेटर कौन कौन से इंक्लूड रहेंगे, लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेंट, लेटर टू रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्टिव और पर्सनल लेटर्स ये रहेंगे। तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सिलेबस जो है वो इसका है। इसके साथ ही देखो ग्रामर की भी चीजें इसमें आ जाएगी। ग्रामर में ability to apply the knowledge of syntax, language, grammatical items and to use them accurately in context, the following grammatical structure will be tested। तो ग्रामर में देखो tenses, modals, voice, subject verb concord, connectors, clauses, parts of speech, punctuation, sequencing to form a coherent sentence और paragraph, यानी ऑलमोस्ट सारी ग्रामर जो है वो आपके आ चुकी है। लिटरेचर वाला जो सेक्शन रहेगा, पार्ट डी जो है वो लिटरेचर का रहेगा। ठीक है, लिटरेचर में देखो क्या क्या पूछेगा। इसमें कहा कि आपको देखो शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में पूछेगा। विलियम शेक्सपियर जिसने 37 प्लेस लिखे। ठीक है, तो एग्जाम का जो लेवल होगा उस लेवल के आधार पर आपको विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में पूछेगा। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक ये बन जाता है। आपसे रोमांटिक पीरियड के बारे में पूछेगा, जिसमें पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, कॉलरिज, बायरन, इस तरीके के जो राइटर्स है, साथ में एटसेट्रा लगा दिया, मतलब यही नहीं है, इनके अलावा भी राइटर्स हैं, उन राइटर्स के बारे में आपसे पूछेगा। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर जो है पूछेगा, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमिंगवे, टैड ह्यूज, वॉल्ट विटमैन, नथानियल हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शो, इनके बारे में। यानी ये है, लेकिन इनके अलावा भी पूछ सकता है। स्पेशल फोकस हमें इन पर करना है। साथ ही मॉडर्न इंडियन राइटिंग में भी पूछेगा, जिसमें अनीता देसाई, विक्रम सेठ, नजीम इजिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, इनके बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, और मॉडर्न राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान रखना, मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो दुनिया के अलग अलग जगह का जो लिटरेचर, कनाडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेगा। तो काफी बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है, इसीलिए आपको एक एक अच्छे और एक्सपीरियंस्ड गाइड की यहाँ पर भूमिका जो है वो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर बात करें पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस की, तो पीजीटी के भी सिलेबस जो है ये भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। इसमें भी आपसे अनसीन पैसेज पूछेगा, और पैसेज भी ध्यान रखना फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, तीन टाइप के पूछेंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो पैसेजेस में से पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें अनसीन केस बेस्ड पैसेज पूछा जाएगा। अब ये केस बेस्ड पैसेज क्या होता है कि एक केस स्टडी दी जाएगी, उस केस स्टडी का कोई डायग्राम आपको, ग्राफ आपको दिया जाएगा पैसेज में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, देने होंगे। जो आप 12th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो उठा के देख लेना, उसमें यही चीजें आती है। क्रिएटिव राइटिंग में देखो नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, रिप्लाई, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल, विजुअल इनपुट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, यानी रिपोर्ट राइटिंग वगैरह ये पूछी जाएगी। एडवर्टीजमेंट पूछा जाएगा, पोस्टर मेकिंग आ जाएगा, राइटिंग अ स्पीच, स्पीच राइटिंग आ जाएगा 120 टू 150 वर्ड्स में। ठीक है, इसके साथ में ध्यान रखना आपके डिबेट के टॉपिक्स आ जाएंगे। राइटिंग के साथ साथ ग्रामर भी आ जाएगी। ग्रामर में ध्यान रखना गैप फिलिंग आएगा, गैप फिलिंग जिसमें टेंस और क्लोज पर बेस्ड गैप फिलिंग आ जाएगी। ये पूरा सिलेबस वही है जो 11th और 12th क्लास का सिलेबस हमारे एनसीईआरटी का रहता है। ठीक है, साथ ही सेंटेंस रीऑर्डरिंग जो है वो भी आ जाएगा। लिटरेचर में देखो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। रोमांटिक पीरियड की बात हो जाएगी, जिसमें पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ और कीट्स, कॉलरिज, जो ठीक टीजीटी का सिलेबस है वही है। 19th और 20th सेंचुरी की अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमिंगवे, विटमैन, नथानियल हाउथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शो, आर्थर मिलर, इनसे रिलेटेड। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो इसमें अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजिम इजिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, इनसे रिलेटेड। और मॉडर्न राइटिंग की बात करें तो इंग्लिश फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, यहां से आपसे, यानी ये और ये वाला लिटरेचर जो है वो टीजीटी और पीजीटी का कॉमन सिलेबस यहां पर होता है। तो इस तरीके से
अगर हम देखें तो सिलेबस जो है वो ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी सारी जो चीजें हैं वो आपके लिटरेचर की बात करें मेनली तो वो कुछ चीजें जो है वो आपके जो दूसरे टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस है उससे लगभग 70-80% तो मैच करता ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है। तो बस यहां पर यही कहना चाहूंगा कि एक 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 सिस्टमेटिक वे में और एक वेल मैनर्ड अप्रोच के साथ में अगर हम चलेंगे तो हम बहुत कम समय में ये पूरा सिलेबस जो है वो तरीके से कवर कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिस की भूमिका भी काफी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, कल से हम जो इसका जो ईएमआरएस की जो वैकेंसी है इसके लिए हम लोग क्लासेस जो है यूट्यूब पर अलग से सेशंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें ये लिटरेचर जो है वो हमारा सारा जो है वो कवर हो जाए। लिटरेचर के बाद में जो ग्रामर या दूसरे जो टॉपिक है उनके भी सेशंस हम लोग लेकर आएंगे। तो इसके थ्रू जो है वो सारा सिनारियो सारा चीजें जो है वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर सेशन में देख लिया। फिर भी देखो मैंने सारी चीजें कम समय में और बहुत कंसाइसली मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट कोई चीज अगर आपकी रह जाती है तो आप कमेंट में जरूर दें, उसको मैं वहां पर रिप्लाई दूंगा या दूसरे सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मास्टर जी आपके साथ बना हुआ है, आपके गोल आपके जो आपका जो एम है उस एम को अचीव करने में जो एम आपका है वो एम हमारा भी अब बन जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल से एक नई शुरुआत। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।